ये सबसे पहले कोतवाली थाना में प्रतिवेदित हुआ था ये मामला। उसके बाद कोतवाली थाना से हम लोगों ने इसको टेक ओवर किया था और अभी इसका अनुसंधान चल रहा था। उसकी प्रिलिमिनरी इंक्वायरी हुई थी और इसमें ईडी को जो रिपोर्ट किया है उस ईडी अपने स्तर से जो इसका जो फाइनेंशियल ट्रेल और मनी लॉन्ड्रिंग और धन शोधन की जो इसमें बात आई थी उसका साक्ष्य जुटा रही है। और हमारी तरफ नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज़ 4 नेशन और मैं हूं प्रियदर्शन। बिहार के विधायकों के खरीद फरीद को लेकर के एक गंभीर आरोप इस वर्ष तब लगा था जब नीतीश कुमार 12 फरवरी को फ्लोर टेस्ट कर रहे थे और उस दौरान बिहार के कई विधायकों पर आरोप लगे थे कि उन्हें अलग अलग लोगों के द्वारा खरीदा गया था। उन्हें इस प्रकार के प्रयास किए गए थे कि वह सरकार को गिराने और बचाने के क्रम में अपनी कीमत लें और सरकार को गिरा दें। तो इन तमाम चीज़ों को लेकर के अब बिहार के विधायक वे कौन कौन से थे जिन्हें खरीद फरोख्त का षड्यंत्र रचा गया था और जिनके खरीद फरोख्त के पीछे कौन से लोग थे, इन तमाम चीज़ों को लेकर के ईओयू की ओर से एक बड़ा खुलासा किया गया है। दरअसल आपको बताएं कि इस वर्ष नीतीश कुमार ने 28 जनवरी 2024 को अचानक से महागठबंधन के साथ जो बिहार में सरकार चला रहे थे उस सरकार से अलग हो गए थे और एनडीए के साथ आकर के उन्होंने बिहार में नई सरकार बना ली थी। इसके बाद 12 फरवरी को बिहार विधानसभा में नीतीश कुमार ने फ्लोर टेस्ट पेश किया था, यानी कि उन्होंने अपनी सरकार का बहुमत साबित किया था। इस दौरान काफ़ी नाटकीय घटनाक्रम देखने को मिले थे। कई विधायक ऐसे रहे थे जो अचानक से अब तक राजद के साथ थे तो उन्होंने अपना पाला बदल करके और सत्ता पक्ष की ओर आ गए। तो वहीं सत्ता पक्ष के जो कई विधायक थे उन विधायकों ने अंतिम समय में काफ़ी अलग अलग किस्म के नाटकीय घटनाक्रम देखे गए, उनको अलग अलग जगहों से लाया गया और उसके बाद फ्लोर टेस्ट के दौरान उन्होंने नीतीश सरकार का समर्थन किया। बाद में ये बातें सामने आई कि उस दौरान कई विधायकों के खरीद फरोख्त करने की कोशिश की गई थी, यानी कि विधायक नीतीश सरकार को समर्थन न करें, इसे लेकर के अलग अलग किस्म के गंभीर आरोप लगे थे। तो अब इन तमाम चीज़ों को लेकर के नीतीश सरकार ने इस मामले की जांच का जिम्मा ईओयू को दिया था और ईओयू ने अब इस मामले में एक बड़ा खुलासा किया था। और आज ही इसे लेकर के ईओयू के जो डीआईजी हैं मानवजीत सिंह ढिल्लों, उन्होंने पूरे मामले में बताया है कि फ्लोर टेस्ट के दौरान कैसे विधायकों की खरीद फरोख्त को लेकर के तमाम षड्यंत्र रचे गए और कौन कौन से विधायक थे जिनके खरीद फरोख्त में शामिल होने की बातें सामने आई। और इतना ही नहीं, इसके पीछे असली मास्टरमाइंड क्या कौन लोग हैं, इसको लेकर के भी ईओयू की जांच प्रक्रिया में अलग अलग किस्म की बातें सामने आई हैं। तो मानवजीत सिंह ढिल्लों ने बिहार में विधायकों की खरीद फरोख्त के उस जो आरोप लगे थे और उसके बाद जो अनुसंधान की प्रक्रिया हुई है उसमें अब तक ये पूरा मामला कहां तक पहुंचा है और कौन कौन से लोग इसमें संलिप्त थे, किन लोगों की भूमिका इसमें अलग किस्म की रही है, उन तमाम चीज़ों पर मानवजीत सिंह ढिल्लों ने आज अपनी बात कही है। आप सुनिए उनसे पूरे मामले पर भी क्या। नहीं, देखिए, हम लोगों की सबसे पहले कोतवाली थाना में प्रतिवेदित हुआ था ये मामला। उसके बाद कोतवाली थाना से हम लोगों ने इसको टेक ओवर किया था और अभी इसका अनुसंधान चल रहा था। उसकी प्रिलिमिनरी इंक्वायरी हुई थी और इसमें ईडी को जो रिपोर्ट किया है उस ईडी अपने स्तर से जो इसका जो फाइनेंशियल ट्रेल और मनी लॉन्ड्रिंग और धन शोधन की जो इसमें बात आई थी उसका साक्ष्य जुटा रही है। और हमारी तरफ से जो क्रिमिनल मामला है उसका इन्वेस्टिगेशन चल रहा है, उसमें काफ़ी स्टेटमेंट्स हुई हैं और अभी एक आठ अनुसंधान वो काम ईडी कर रहा है। हम लोगों के जो प्रिलिमिनरी इंक्वायरी रिपोर्ट थी वो हम लोगों ने सबमिट कर ली है। कुछ हम लोगों को कुछ फाइनेंशियल ट्रेल्स मिली थी, लेकिन वो फाइनेंशियल ट्रेल्स की फर्दर इन्वेस्टिगेशन अब प्रवर्तन निदेशालय के द्वारा की जा रही है।